Yes, hello everyone, welcome to Learn Commerce once again. And in this video, as in the previous video, we were solving the practice paper of class 12th accounts और हमने 3 मार्क्स 4 मार्क्स के कई सारे क्वेश्चंस कर दिए थे और पिछली क्लास में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी किए थे पिछली वीडियो के अंदर। और आज मैंने जैसे बताया था कि आज हम 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन करेंगे। 8 मार्क्स का शेयर्स का क्वेश्चन जो आपका आता है वो उसको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ आपका जो सेकंड पार्ट का रेशियो और क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो भी क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को आगे बढ़ाते हैं और पहले 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रेशियोज का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद कैश क्वेश्चन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के इन 8 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको आज हम जो फर्स्ट पार्ट का इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस 8 मार्क्स के इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस के अंदर देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। जो क्वेश्चन नंबर 20 में डिवेंचर्स तो कर ही लिया था, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट के क्वेश्चन भी किए और पिछले वीडियो के अंदर हमने एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आज का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको फिर आगे आपके लिए सॉल्व कर सकूँ या आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, जी लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें इनवाइट कर रही एप्लीकेशन 3000 शेयर्स का। तो शेयर्स का क्वेश्चन है, 100 रुपये का शेयर है और 20 रुपये का प्रीमियम है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। और पेबल कैसे है, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट पे 50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल पे 20 एंड सेकंड कॉल पे 30। तो पहले यहाँ तक का मतलब के साथ साथ वर्किंग नोट बनाता जाऊँगा। पहले इन सबको बाइफरकेट करके वहाँ पर मैं आपको वर्किंग नोट्स में सब कुछ लिख देता हूँ। तो अब गिवन क्या क्या है, देखो आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो दे रखी है 20 और अलॉटमेंट 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन 20 है और अलॉटमेंट मनी आपकी 30 + 20 है। और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल देख लो, फर्स्ट कॉल आपकी 20 और सेकंड कॉल 30। तो मैंने आपको पहले तो जो वर्किंग नोट्स में वो सब लिख रहा हूँ जो मुझे लिखना चाहिए इसके अंदर, कि फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 30 रुपये की। टोटल आपका 100 रुपये का शेयर हो गया, 20 रुपये का प्रीमियम हो गया। इस तरह से हमने बाइफरकेट कर दिया अपने अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4000 शेयर्स, जबकि इनवाइट किए गए 3000 शेयर्स। तो 4000 की एप्लीकेशंस आई हैं और अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 3600 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड ऑन अकाउंट्स और सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ तक का क्वेश्चन पहले पकड़ते हैं कि एप्लीकेशन टोटल आई है 4000 शेयर्स की और अलॉटमेंट कर दिया प्रो बेसिस पर 3600 शेयर्स को, और बाकी शेयर्स जो बाकी जो पैसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी गई हैं, और जो पैसा एडवांस आया था एप्लीकेशन का उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट की तरफ। तो इसको पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं इसके भी। आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो आई हैं 4000 और जो इशू करने हैं शेयर्स वो करने हैं 3000। और उसमें कहा गया प्रो बेसिस पर हमने 3600 शेयर्स को सारे 3000 शेयर्स दे दिए हैं और जो बाकी 400 शेयर्स बचे थे उनको हमने रिफंड कर दिया। ऑटो केस नहीं है, प्रोएटा केस का ये वाला है और ये आपका रिफंड का केस है। तो इसमें रिफंड का केस तो अलग हो जाएगा, आपका प्रोएटा केस इसके अंदर हम जो कैलकुलेट करेंगे उसमें एडवांस वगैरह निकालने हैं। तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसकी कि एप्लीकेशंस टोटल आई हैं, सिर्फ इस कैटेगरी की बता रहा हूँ, 3600 शेयर्स की, जिस पर 20 रुपीज़ बनते हैं 72,000। यानी कि लोगों ने अप्लाई किए 3600 शेयर्स इस कैटेगरी के अंदर, तो 20 रुपये के हिसाब से कंपनी को शेयर पैसे दिए 72,000। लेकिन कंपनी जो शेयर्स इशू किए हैं इस कैटेगरी में वो किए हैं 3000 शेयर्स, और जिस पर 20 रुपये बनते हैं 60,000। यानी कि कंपनी के पास 12,000 रुपये एडवांस आए हैं, ठीक है, 600 शेयर्स पर। और वो जो एडवांस आए हैं, एक्सेस आए हैं, और उसमें कहा गया कि जो एडजस्ट करना है उसको अलॉटमेंट में करना है, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट हो गया आपका 12,000। चेक कर सकते हो कि किसी ज़्यादा मैक्सिमम से हो नहीं सकता। फिर 3000 शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स पर 50 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये बनते हैं, यानी 1.5 लाख रुपये तक एडजस्ट हो सकता है। तो 3000 शेयर्स पर 50 रुपये की अलॉटमेंट बनती है, लेकिन ये सिर्फ 12,000 रुपये हैं, तो 12,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। और एक कैटेगरी आपकी सेकेंडरी रिफंड की है जिसमें 400 शेयर्स की एप्लीकेशन जो आई थी 20 रुपये के हिसाब से वो हमने रिफंड कर दी है। तो यहाँ तक का हमने अभी क्वेश्चन कर दिया, इसको हम अब एंट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई हैं 4000,
यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यह आंसर आपका 21 है पर्टिकुलर्स। तो जितने वर्किंग नोट्स बनाए हैं अब तक के, उसको हम एंट्रीज में ट्रांसफ़र पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने आए हैं हमारे पास? टोटल आए हैं 4000 शेयर्स, और 4000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 20 रुपये की है, तो टोटल 80,000 रुपीज़ कंपनी के पास टोटल रिसीव हुआ। ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री जो हम करते हैं वो करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये तो पूरा का पूरा जो ऊपर हमने लिखा है उसी को हम 80,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको मैं चेक करता हूँ। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3000 ही शेयर्स हैं, तो 3000 शेयर्स पर 20 रुपये के हिसाब से बनते ही सिर्फ 60,000 रुपये हैं, तो इससे ऊपर तो कैपिटल में जा नहीं सकते एप्लीकेशन कैपिटल में। और कुछ पैसा हमने रिफंड किया था और कुछ पैसा हमने एडजस्ट किया था एडवांस का। तो जो एडवांस में एडजस्ट किया था टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने भी निकाला था पीछे आया था, तो 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये तो आपके एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट में, और कुछ पैसे हमने रिफंड कर दिए थे, वो हैं टू बैंक अकाउंट। वो कितने किए थे हमने? 8,000। तो आप वर्किंग नोट्स में देख सकते हो कि किस तरीके से हमने कुछ पैसा रिफंड किया, कुछ पैसा एडजस्ट किया, और वो जो अब तक हमने सारा किया था यहाँ पर, यानी कि 12,000 रुपये एडवांस आया था, वो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, 8,000 रिफंड कर दिया। ये सारा हमने यहाँ तक का सारा क्वेश्चन ये देखो सारा कर लिया। जितना मैंने अब तक कराया था वर्किंग नोट्स में वो हमने यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट मनी आपकी है 30 + 20, लेकिन अब आपका 4000 शेयर का काम खत्म हो चुका है, अब आपका पूरा 3000 शेयर से काम करना है। तो 3000 शेयर्स हैं, शेयर्स पर आपको एंट्री करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर 3000 शेयर्स हैं, और 3000 शेयर्स हैं और उसको 50 रुपये की अलॉटमेंट बनी है, तो 1,50,000 रुपये आपके पास यहाँ पे ड्यू बनते हैं, और उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और 20 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। 30,000 × 3 यानी कि 90,000 रुपीज़ से ये आ जाएगा आपका, और 20 रुपये का प्रीमियम है तो 60,000 रुपये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल वाली ड्यू की। हमारी जो फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम टोटल जो हमारे पास 1,50,000 आने हैं, उसमें से हमें पता है कि 12,000 रुपये तो पहले ही आ चुके हैं एडवांस में, वो दोबारा तो आएंगे नहीं, तो 12,000 रुपये तो पहले माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ तक अब तक का जो काम था हमने खत्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में वापस। उस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ देखो, एक आर है जिसको हमने 360 शेयर्स अलॉट किए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉस्ट मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, यहाँ तक है। फिर के एक और होल्डर है 200 शेयर्स का, फेल टू पे द 2 कॉल्स, और उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए। तो दो शेयर होल्डर्स हैं आर और के। आर के पास 360 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉस्ट मनी के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स प्रॉफिट हो गए। और के जिसने 200 शेयर्स जिसके पास थे उसने दोनों कॉस्ट नहीं दी। इसका मतलब आर ने अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉस्ट मनी भी नहीं दी, और के ने सिर्फ कॉस्ट नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट ना देने वाली सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है, वो है आर। तो हमने आर का, अब क्योंकि जो आर को शेयर्स मिले होंगे तो प्रोरेटा बेसिस पर मिले होंगे, क्योंकि एक कैटेगरी रिफंड की थी और एक कैटेगरी हमारी एडवांस की थी जो हमने प्रोरेटा बेस पर एडजस्ट किए थे। इसका मतलब आर को अगर 360 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो इसने अप्लाई तो ज़्यादा किए होंगे, क्योंकि इसको प्रोरेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो हमें अगर टोटल लोगों के एडवांस आए हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ एडवांस आया होगा, तो वहाँ पर हमें प्रोरेटा बेसिस पर आर की कैलकुलेशंस करनी है। ये हमने यहाँ तक की कैलकुलेशंस कर दी। अब मैं यहाँ पर आर की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। आर के लिए जो हम पहले प्रोरेटा बेसिस देखते हैं कितनी है। प्रोरेटा बेसिस जो हमारे पास रहेगा ये रहेगा यहाँ पर 3600 और 3000। 3600 और 3000 की रेशियो जो बनती है वो बनती है 6:5।
तो हर एक को 6:5 की बेसिस पर शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो शेयर्स जो अलॉट हुए हैं इस आर को वो 360 हुए थे, ठीक है। तो इसने इसको शेयर्स अप्लाई कितने किए होंगे, इसने शेयर्स अप्लाई किए होंगे 6/5 इंटू 360, तो ये आपके बनते हैं 72 मीन्स 432 शेयर्स। तो अगर 6:5 की रेशियो में अगर शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो अगर इसको शेयर्स अलॉटेड 360 हैं, तो इसने शेयर्स अप्लाई कितने किए होंगे, इसने शेयर्स अप्लाई किए होंगे 432, तभी तो इसका खेल बना सारा। अब इसके हम जो एडवांस वगैरह निकालते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसके जो इसने एप्लीकेशन दी थी इस आर ने, वो 432 शेयर्स पर 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी पैसे दिए थे, जो कि बनते हैं 8640, और जो शेयर्स इशू हुए हैं इसको वो हुए हैं 360। अब 360 शेयर्स पर 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन बनती है 7200। इसका मतलब इसके 1440 कंपनी के पास एडवांस आना है। तो जब सब लोगों में मिलाकर 12,000 रुपये एडवांस आया तो इसमें से 1440 इसके भी एडवांस इंक्लूड थे। अब क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, जो उसने पैसे देने थे, वो कितने पैसे देने थे, उसने 360 शेयर्स पर अलॉटमेंट देने की 50 रुपये की जो उसने नहीं दी, जो कि बनते हैं इसमें 18,000 रुपये। और उसमें से कंपनी के पास कुछ ऑलरेडी एडवांस पहुंचा हुआ है जो हम अनपेड नहीं मान सकते, तो 18,000 में से 1440 माइनस कर देंगे तो 16,560 रुपीज़ जो हैं वो इसके अनपेड बच जाएंगे। यानी जो एक्चुअल में से पैसे नहीं दिए वो कितने ने दिए, 16,560 रुपये। तो ये पूरी कहानी है आर की। तो आर को शेयर्स अलॉटेड थे 360, तो हमने अप्लाइड शेयर्स निकाल लिए 432, और 432 और 360 का डिफरेंस निकाल के जो एडवांस बना 1440 का, वो हमने एडवांस मान लिया, एडवांस ट्रीट कर लिया। और जो पैसे देने थे उसे अलॉटमेंट टाइम पर वो 18,000 देने थे 360 शेयर्स पर, लेकिन उसने ऑलरेडी 1440 कंपनी को दे रखे हैं, इसलिए जो उसके अनपेड माने जाएंगे वो सिर्फ 16560 माने जाएंगे, 16,560। तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो टोटल 1,50,000 कंपनी के पास आने थे, जिसमें से 12,000 रुपये पहले ही आ चुके हैं और 16,560 रुपये आर के नहीं आए। इसको माइनस अगर करते हैं तो 150 में से 12 गया 1,38,000, और 1,38,000 में से 16560 माइनस करेंगे अगर हम, तो बनता है हमारा 121,440। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा यहाँ पर 1,21,440 रुपीज़ रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। क्लियर होगी। अगर आपको इसमें कभी भी डाउट लगता है तो जो मैंने इस रिकॉर्डिंग को दोबारा करके देखना, पीछे करके देखना और पता लगाना कि जो मैंने बोला है कि आपको वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कुछ डाउट लगता है तो मुझे दोबारा बता देना। ये आपकी होगी अलॉटमेंट तक की एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। जो अलॉटमेंट पैसे नहीं दिए थे, अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के ही पैसे ना आर के आए हैं ना के आए हैं, क्योंकि देखो आर ने भी कॉस्ट मनी नहीं दी और के पास 200 शेयर्स हैं, उसने भी कॉस्ट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स भी प्रॉफिट हो गए हैं। अब दोनों के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद ही प्रॉफिट करने हैं, तो अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो हमारे पास अगली एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल हमारे पास 20 रुपये की है क्वेश्चन के अंदर, तो 60,000 रुपये हमारे पास ये ड्यू हो गए फर्स्ट कॉल के। अब हम एंट्री जब करते हैं वो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, यानी कि जो फर्स्ट कॉल पैसा रिसीव हुआ है। कितना पैसा रिसीव हुआ है? 60,000 में से दो लोगों ने पैसे नहीं दिए। एक तो आर था जिसके 360 शेयर्स थे, उसने 20 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक जो के है जिस पर 200 शेयर्स है, उसने 20 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो 60,000 में से ये 7,200 और 4,000, टोटल 11,200 रुपये दोनों को मिलाकर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। 7,200 एक के और 4,000 दूसरे के, टोटल मिलाकर देखा जाएगा तो 48,800 ये रिसीव हो गया। यहाँ माइनस करके ला दिया हमने 48,800, जितना पैसा रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल के टाइम पर। सिमिलरली अब हम बात करते हैं शेयर सेकंड कॉल की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास टोटल
3000 शेयर्स हैं, पर सेकंड कॉल आपकी 30 रुपये की है, तो ड्यू हो गया टोटल 90,000। अब पैसा रिसीव कितना हुआ है यहाँ पर भी देखेंगे तो दोनों लोगों ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जो पैसा रिसीव होगा वो 90,000 में से, जैसे पहले हमने फर्स्ट कॉल के माइनस किए थे, 360 शेयर्स पर 30 रुपये आर के नहीं आए, और दूसरे शेयर होल्डर के 200 शेयर्स पर 30 रुपये की सेकंड कॉल नहीं आई। तो ये हमारे पास कितना बन गया, देखो टोटल 90,000 में से माइनस कर देंगे इसको, 360 इंटू 30 हमारा 10,800 होता है, और 6,000 ये होता है, तो 16,800 रुपये टोटल नहीं आए। तो ये बन गए आपके 73,200। तो यहाँ तक का क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने इनके शेयर्स फॉरफिट करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अब इनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, तो रीशू तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं। यहाँ तक का सारा। अब देखो यहाँ पर हमारी जो फॉरफीचर की एंट्री है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर दोनों के मिलाकर एक के 360 शेयर्स हैं और एक के 200 शेयर्स हैं, टोटल 560 शेयर्स हैं, और 560 शेयर्स क्योंकि सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट किए हैं तो टोटल 100 रुपीज़ ड्यू हो चुके हैं, यानी कॉल्ड अप हैं। तो 56,000 यहाँ पर आपका कॉल्ड अप मनी बन गई। उसके बाद क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम हम दिखाते हैं अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया है। अब प्रीमियम किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो प्रीमियम किस पे नहीं आया, पहला जो शेयर होल्डर था, पहले जो शेयर होल्डर थी जो आर थी 360 शेयर्स पर, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, जबकि दूसरे वाले ने दोनों कॉस्ट नहीं दी थी, मतलब वो अलॉटमेंट दे चुके हैं, इसका मतलब उनका प्रीमियम आ चुका है। तो सिर्फ 360 शेयर्स पर जो आर के हैं, तो सिर्फ आर के 360 शेयर्स पर जो 20 रुपये का प्रीमियम बनता है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अनपेड है 7,200। अब जो पैसे नहीं मिले, कुछ पैसे शेयर अलॉटमेंट के नहीं आए, कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, और कुछ पैसे सेकंड कॉल के नहीं आए, और जो पैसे आए हैं वो हम फॉरफिट कर देते हैं। तो सब कुछ आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की हमने जो वर्किंग नोट्स बनाए थे, कितने पैसे नहीं आए थे, हमने वैसे यहाँ पे एंट्रीज में देख सकते हैं कि जो चीज़ें माइनस की थी, अलॉटमेंट पे अनपेड था 16,560 रुपये। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे अनपेड है 16,560। फर्स्ट कॉल पे अनपेड कितना है, जो हमने यहाँ माइनस किया था अभी देखो 7,200 और 4,000, यानी कि दोनों मिलाकर 11,200। तो 11,200 फर्स्ट कॉल का अनपेड है, और सेकंड कॉल का हमने जो माइनस किए थे 7,000, 10,800 और 6,000, 16,800, 16,800 इसके सेकंड कॉल के माइनस किए थे, और बाकी हमारे फॉरफिट के होने हैं। वैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 63,200 है, और यहाँ से आपका बनता है 44,560। इसको माइनस करते हैं अगर हम 18,640 रुपये, तो 18,640 रुपये फॉरफिट हुए हैं। इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने कितने किसके हैं। तो आर और के दो लोग थे, तो हमारे पास इसके पहले वाले के कितने फॉरफिट है, दूसरे वाले के कितने फॉरफिट है, पता लगाओ कि जो आर के थे, आर के टोटल पैसे कितने आए थे। उसके बाद 360 शेयर्स थे, 360 शेयर्स को एप्लीकेशन मनी दी थी, मतलब कि 7,200 रुपये उसने एप्लीकेशन के दिए थे, और साथ में कुछ एडवांस दिया था। एडवांस दिया था उसने कंपनी को, आर ने 1,440 रुपये। तो इसका मतलब आर के टोटल 8,640 हैं, और के बाद 2,000 शेयर्स थे, और उसने उन 2,200 शेयर्स थे, उन 200 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब 20 और 30 50 रुपये दिए हैं विदाउट प्रीमियम। तो हमने वहाँ पर के कैलकुलेट करने हैं 10,000, ठीक है, और इसके 8,640, टोटल मिलाकर 18,640 आपका ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉरफीचर की एंट्री हो गई 8,640 प्लस 10,000। उसके बाद रेशियो की एंट्री है, ऑल द शेयर्स, जितने भी शेयर्स है दोनों मिलाकर वो हमने एन को बेच दिए फुली पेड अप फॉर 80 पर शेयर। सिंपल काम है, कोई काम बड़ा नहीं है, तो 80 में बेच दिए सारे शेयर्स हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमने टोटल 560 शेयर्स 80 रुपीज़ में रीइशू किए हैं, इसका मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये हमारा आ जाएगा 560 शेयर्स पर 20 रुपीज़, और टू
शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा पूरा 100 से 56,000 और अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आएगा 0 0 8 6 48 4 बचा 44,800 तो 44,800 इसका हो गया और इसका आ जाएगा 0 0 12 11,200। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एंट्री होगी रीशू की। और उसके बाद जो थर्ड इसके अंदर और वैसे क्वेश्चन के अंदर लास्ट एंट्री होती है वो शेयर फोर्फिटेड अकाउंट को हम डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर तो कुछ रेशियो निकालने प्रोपोर्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे रेशियो कर दिए हैं। तो फॉरफिट अमाउंट में जो हमारा फॉरफिट का बैलेंस था फॉरफिचर के टाइम पर 18,640 रुपये और रेशियो के टाइम पर जब हमने फॉरफिट का डिस्काउंट दिया वो था 11,200 रुपये। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया इसका 7,440 रुपये। तो 7,440 ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, दो शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे, दोनों शेयर प्रॉफिट किए और उनके शेयर इशू करके अप्रैल में ट्रांसफर कर दिया। ये आपको सारी एंट्रीज करा दी हैं इस क्वेश्चन के अंदर मैंने, और इनके वर्किंग नोट्स भी मैंने आपको सारे बनाकर दिखा दिए कैसे यूज़ करने थे। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया वीडियो में। लेकिन अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको जो सेकंड पार्ट था, तो देखो फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो वो तो हमारा पूरा पार्ट खत्म ही हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस बचे हैं और सेकंड पार्ट के अंदर हमने एमसीक्यू आपको पता कर लिए थे। और अब हमारे पास जो बचे हैं क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 30 रेशियो का क्वेश्चन है। उस रेशियो के क्वेश्चन के अंदर इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है जिसमें आपको गिवन क्या क्या है, रेवेन्यू ऑपरेशन सेल्स गिवन है, जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस। तो एक एक करके बढ़ाते हैं चीज़ों को। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको रेवेन्यू ऑपरेशंस गिवन है तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है ₹2,00,000। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बन गया हमारा 60,000। ओपनिंग स्टॉक के बारे में गिवन है ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये बन गया हमारा 20,000। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यहां से हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये हमारा निकला है ओपनिंग स्टॉक 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 60 80 80/2 मतलब कि 40,000। ये हमारा आ गया एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक तो निकल आया हमारे पास। अब हमारे पास क्या निकालना है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मतलब सेल्स माइनस जीपी। अब जीपी आपके पास 25% कॉस्ट है, तो कॉस्ट आपको गिवन है नहीं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। तो आपका जीपी दे रखा है क्वेश्चन में 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये बन गया x/4। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो होता है सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने माना था x, सेल्स हमारे पास है 2,00,000 रुपीज और जीपी हमारा x/4। तो सॉल्व करके क्या आया, x प्लस x/4 इज इक्वल टू 2,00,000 रुपीज। ये बन गया हमारा 5x/4 इज इक्वल टू 2,00,000 रुपीज
और x की वैल्यू आ गई 2 लाख इंटू 4/5 जो कि बन गई 1,60,000। x क्या आना था? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 1,60,000, सॉरी हाँ ठीक है 1,60,000। ठीक हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने भी निकाला है 1,60,000 रुपये, और एवरेज स्टॉक हमने भी निकाला था क्वेश्चन में 40,000। ये हमारा 4 टाइम्स ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया पूरा का पूरा इस रेशियो का। तो अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शेयर्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन और रेशियो का 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करके दिया। अब हमारे पास अब एक और वीडियो में मैं आपको जो इसके 32 और 33 जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था ये आपका 30 है, तो आंसर आपका 13 आंसर हो गया ये आपका। और जो आपका 31 क्वेश्चन है वो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, और 32 क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इस तरीके से आपका पूरा प्रैक्टिस पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला और साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस वीडियो के अंदर भी सॉल्व हो गया, एक रेशियो का और एक शेयर्स का। तो stay safe, be healthy, and thank you once again. Goodbye and be connected with Learning Commerce.